हिंदी में स्वामी विवेकानंद का शिकागो भाषण 11 सितंबर 1893। अमेरिका के भाइयों और बहनों, आपके हार्दिक स्वागत के जवाब में खड़े होना मेरे हृदय को अकथनीय आनंद से भर देता है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं दुनिया के सबसे प्राचीन सन्यासी संप्रदाय के नाम पर। मैं आपका धन्यवाद करता हूं धर्मों की माता के नाम पर। और मैं आपका धन्यवाद करता हूं करोड़ों हिंदू लोगों के नाम पर, जो सभी वर्गों और संप्रदायों से संबंध रखते हैं। मंच पर मौजूद कुछ वक्ताओं का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने पूर्व से आए प्रतिनिधियों का उल्लेख करते हुए आपसे कहा कि दूर देशों से आए ये लोग सहनशीलता का विचार विभिन्न भूमियों तक ले जाने का गौरव प्राप्त कर सकते हैं। मुझे ऐसे धर्म से संबंध रखने पर गर्व है जिसने विश्व को दोनों सहनशीलता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम न केवल सार्वभौमिक सहनशीलता हैं, बल्कि हम सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। मुझे ऐसे देश से संबंध रखने पर गर्व है जिसने सभी धर्मों और सभी देशों के सताए हुए लोगों और शरणार्थियों को आश्रय दिया है। मुझे आपको ये बताते हुए गर्व होता है कि हमने अपने आंचल में इसराइलियों के सबसे पवित्र अवशेषों को समेट रखा है, जो दक्षिण भारत आए थे और उसी वर्ष हमारी शरण में आए थे, जिस वर्ष रोमन अत्याचार द्वारा उनका पवित्र मंदिर चूर चूर कर दिया गया था। मुझे ऐसे धर्म से संबंध रखने पर गर्व है जिसने महान पारसी धर्म के अवशेषों को शरण दी है और आज भी उनका पालन पोषण कर रहा है। भाइयों, मैं आपको एक भजन की कुछ पंक्तियां सुनाना चाहता हूं, जिन्हें मैं बचपन से ही याद करता आया हूं और जिन्हें हर रोज करोड़ों लोग दोहराते हैं। जिस तरह अलग अलग जगहों से निकली नदियां अपना रास्ता चुनकर अंततः समुद्र में मिल जाती हैं, उसी तरह हे प्रभु, मनुष्य भले ही विभिन्न प्रवृत्तियों के कारण अलग अलग मार्ग अपनाते हैं, वे चाहे टेढ़े हो या सीधे, सभी अंततः आप तक ही पहुंचते हैं। यह वर्तमान सम्मेलन, जो अब तक आयोजित सबसे महत्वपूर्ण सभाओं में से एक है, अपने आप में गीता में उपदेशित अद्भुत सिद्धांत का एक समर्थन, विश्व के समक्ष एक घोषणा है। जो कोई भी मेरे पास आता है, किसी भी रूप में, मैं उस तक पहुंचता हूं। सभी मनुष्य विभिन्न मार्गों से जद्दोजहद कर रहे हैं, जो अंत में मेरी ओर ही ले जाते हैं। संप्रदायवाद, कट्टरता और उसकी भयानक संतान धर्मांधता ने इस खूबसूरत धरती को लंबे समय से जकड़ रखा है। उन्होंने पृथ्वी को हिंसा से भर दिया है, उसे बार बार मानव रक्त से सराबोर किया है, सभ्यता को नष्ट किया है और पूरे देशों को निराशा में डाल दिया है। यदि इन भयानक राक्षसों के लिए नहीं होता, तो मानव समाज अब से कहीं अधिक उन्नत होता। लेकिन उनका समय आ चुका है, और मैं पूरी आशा करता हूं कि इस सम्मेलन के सम्मान में आज सुबह बजने वाली घंटी सभी कट्टरपंथों, तलवार या कलम के जरिए किए जाने वाले सभी उत्पीड़नों और एक ही लक्ष्य की ओर जाने वाले लोगों के बीच सभी अक्की बेई भावनाओं की मृत्यु घंटा हो। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। आपने अभी अभी समाप्त हुए वक्ता को सुना है, जिन्होंने बहुत ही वाक्पटुता से कहा, हमें एक दूसरे को गाली देने से बचना चाहिए, और उन्हें इस बात का बहुत दुख था कि हमेशा इतना मतभेद क्यों होता है। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे आपको एक ऐसी कहानी बतानी चाहिए जो इस मतभेद का कारण स्पष्ट करे। एक कुएं में एक मेक रहता था। वो वहां बहुत समय से रहता था। वो वहीं पैदा हुआ था और वहीं पाला गया था, फिर भी वो एक छोटा सा मेक था। बेशक, उस समय विकासवाद के सिद्धांत को बताने वाले वैज्ञानिक नहीं थे। ये तो हमें कहानी के लिए ही मान लेना चाहिए कि उसके पास आंखें थी, और वो हर दिन उस कुएं में रहने वाले सभी कीड़ों और जीवाणुओं को साफ करता था, उस ऊर्जा के साथ जो हमारे आधुनिक जीवाणु वैज्ञानिकों को भी गौरवान्वित कर देती। इस तरह वो थोड़ा चिकना और मोटा होता गया। खैर, एक दिन समुद्र में रहने वाला एक और मेघ कुएं में गिर गया। तुम कहां से आए हो? मैं समुद्र से आया हूं। समुद्र? वो कितना बड़ा है? क्या यह मेरे कुएं जितना बड़ा है? और उसने कुएं के एक सिरे से दूसरे सिरे तक छलांग लगा दी। मेरे दोस्त, समुद्र का मेघ बोला, तुम समुद्र की तुलना अपने छोटे से कुएं से कैसे कर सकते हो? फिर मेघ ने एक और छलांग लगाई और पूछा, क्या तुम्हारा समुद्र इतना बड़ा है? तुम क्या बकवास करते हो? समुद्र की तुलना अपने कुएं से करना? तो फिर कुएं का मेघ बोला, मेरे कुएं से बड़ा कुछ नहीं हो सकता, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता, ये झूठा है, इसलिए इसे बाहर निकालो। यही तो सारी परेशानी रही है। मैं एक हिंदू हूं। मैं अपने ही छोटे से कुएं में बैठा हुआ हूं और सोचता हूं कि पूरी दुनिया मेरा ही छोटा कुआं है। ईसाई अपने छोटे से कुएं में बैठता है और सोचता है कि पूरी दुनिया उसका कुआं है। मुसलमान अपने छोटे से कुएं में बैठता है और सोचता है कि वही पूरी दुनिया है।
मुझे आप अमेरिकियों का इस महान प्रयास के लिए धन्यवाद देना है जो आप हमारी इस छोटी दुनिया की दीवारों को तोड़ने के लिए कर रहे हैं, और उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में भगवान आपको अपने उद्देश्य को पूरा करने में मदद करेगा। दुनिया में अभी 3 धर्म मौजूद हैं जो प्रागैतिहासिक काल से चले आ रहे हैं: हिंदू धर्म, पारसी धर्म, सोलुओ या सीदे जियाओ, ज़ोरोआस्ट्रियनिज्म और यहूदी धर्म। इन सभी धर्मों को भारी झटके लगे हैं और इनका अस्तित्व ही उनकी आंतरिक शक्ति का प्रमाण है। लेकिन जहां यहूदी धर्म ईसाई धर्म को समाहित करने में विफल रहा और अपनी ही जन्मभूमि से अपनी सर्वशक्तिमान संतान द्वारा खदेड़ दिया गया, और मुट्ठी भर पारसी ही अपने महान धर्म की कहानी सुनाने के लिए बचे हैं, वहीं भारत में एक के बाद एक संप्रदाय उभरे और ऐसा लगा कि वेदों के धर्म को जड़ से हिला देंगे। परंतु समुद्र तट के जल की तरह जो भयंकर भूकंप के दौरान कुछ देर के लिए पीछे हट जाता है और फिर 1000 गुना अधिक शक्तिशाली होकर वापस आ जाता है, उसी तरह भारत में भी जब धार्मिक उथल पुथल शांत हुई तो ये सभी संप्रदाय वापस खींच लिए गए, समाविष्ट कर लिए गए और मां धर्म के विशाल शरीर में आत्मसात कर लिए गए। वेदांत दर्शन की उच्च आध्यात्मिक उड़ानों से, जिनकी गूंज आज के वैज्ञानिक खोजों में सुनाई देती है, लेकर बहुदेववाद के निम्न विचारों और उसकी जटिल पौराणिक कथाओं तक, बौद्ध धर्म के अज्ञेयवाद और जैन धर्म के नास्तिकता तक, हर एक का हिंदू धर्म में एक स्थान है। तो फिर सवाल उठता है, वो कौन सा साझा केंद्र है जहां ये सभी व्यापक रूप से भिन्न दिशाओं में जाने वाली रेखाएं एकत्रित होती हैं? वो कौन सा साझा आधार है जिस पर ये सभी निराशाजनक विरोधाभास टिके हुए हैं? और यही वो सवाल है जिसका जवाब देने का मैं प्रयास करूंगा। हिंदुओं को उनका धर्म श्रुति, वेदों के माध्यम से प्राप्त हुआ है। उनका मानना है कि वेद अनादि, बिना शुरुआत, और अनंत, बिना अंत है। इस श्रोत्रियों के लिए ये सुनने में अटपटा लग सकता है कि कोई किताब कैसे अनादि और अनंत हो सकती है, परंतु वेदों से किसी पुस्तक का अर्थ नहीं लिया जाता है। उनका अर्थ है आध्यात्मिक नियमों का संचित भंडार जिन्हें विभिन्न लोगों ने अलग अलग समय पर खोजा था। जिस तरह गुरुत्वाकर्षण का नियम इसकी खोज से पहले भी अस्तित्व में था और अगर पूरी मानवता इसे भूल भी जाए तो भी अस्तित्व में रहेगा, उसी तरह आध्यात्मिक जगत को नियंत्रित करने वाले नियम भी हैं। आत्मा और आत्मा के बीच, और व्यक्तिगत आत्माओं और सभी आत्माओं के पिता के बीच के नैतिक, सदाचारी और आध्यात्मिक संबंध उनकी खोज से पहले भी विद्यमान थे और अगर हम उन्हें भूल भी जाएं तो भी बने रहेंगे। इन नियमों के खोजकर्ताओं को ऋषि कहा जाता है और हम उन्हें पूर्ण प्राणी मानकर उनका सम्मान करते हैं। मुझे इस श्रोत्रियों को ये बताते हुए खुशी हो रही है कि उनमें से कुछ महानतम ऋषि महिलाएं थी। यहाँ ये कहा जा सकता है कि हो सकता है ये नियम विधियों के रूप में अनादि हो, लेकिन उनकी एक शुरुआत जरूर रही होगी। वेद हमें सिखाते हैं कि सृष्टि अनादि और अनंत है। विज्ञान द्वारा ये साबित हो चुका है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का कुल योग हमेशा समान रहता है। तो फिर अगर कभी एक ऐसा समय था जब कुछ भी अस्तित्व में नहीं था, तो ये सारी प्रकट ऊर्जा कहाँ थी? कुछ लोग कहते हैं कि यह ईश्वर में एक संभावित रूप में थी। उस दशा में ईश्वर कभी संभावित और कभी सक्रिय होता है, जो उसे परिवर्तनशील बना देगा। हर परिवर्तनशील चीज एक मिश्रण है और हर मिश्रण को उस परिवर्तन से गुजरना होगा जिसे विनाश कहते हैं। तो ईश्वर का भी अंत हो जाएगा, जो बेतुका है। इसलिए ऐसा कोई समय कभी नहीं था जब कोई सृष्टि ना हो। यदि मुझे एक उपमा का उपयोग करने की अनुमति दी जाए, तो सृष्टि और सृष्टिकर्ता दो रेखाएं हैं, बिना शुरुआत और बिना अंत के, एक दूसरे के समानांतर चलती हुई। ईश्वर सतत सक्रिय ईश्वरीय शक्ति है, जिसकी शक्ति से अराजकता से व्यवस्थाएं विकसित होती हैं, कुछ समय के लिए चलती हैं और फिर नष्ट हो जाती हैं। यही वो है जिसे ब्राह्मण का लड़का हर दिन दोहराता है। सूर्य और चंद्रमा भगवान ने पिछले चक्रों के सूर्य और चंद्रमाओं की तरह ही बनाए हैं, और यह आधुनिक विज्ञान से भी सहमत है। यहाँ मैं खड़ा हूँ, और अगर मैं अपनी आंखें बंद कर लूं और अपने अस्तित्व की कल्पना करने की कोशिश करूं, मेरे सामने क्या विचार है? शरीर का विचार। तो क्या मैं सिर्फ भौतिक पदार्थों का एक संयोजन हूँ? वेद घोषणा करते हैं, नहीं, मैं शरीर में रहने वाला आत्मा हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर मर जाएगा, लेकिन मैं नहीं मरूंगा। मैं इस शरीर में हूँ, ये गिर जाएगा, लेकिन मैं जीवित रहूंगा। मेरा एक अतीत भी था। आत्मा का निर्माण नहीं हुआ था, क्योंकि निर्माण का अर्थ है एक संयोजन, जिसका अर्थ है भविष्य में निश्चित विघटन। तो फिर अगर आत्मा का निर्माण हुआ था, तो उसे मृत्यु होनी चाहिए। कुछ लोग सुखी पैदा होते हैं, उत्तम स्वास्थ्य का आनंद लेते हैं,
सुंदर शरीर, मानसिक शक्ति और सभी इच्छाएं पूरी होती है। अन्य लोग दयनीय पैदा होते हैं, कुछ बिना हाथ या पैर के होते हैं, वहीं कुछ मंदबुद्धि होते हैं और केवल एक दयनीय जीवन जीते हैं। क्यों? अगर वे सभी रचे गए हैं, तो एक न्यायपूर्ण और दयालु भगवान एक को सुखी और दूसरे को दुखी क्यों बनाते हैं? वो इतना पक्षपाती क्यों है? और यह कहना भी इस मामले को जरा भी नहीं सुधारेगा कि जो लोग इस जीवन में दुखी हैं वे भविष्य के जीवन में सुखी होंगे। एक न्यायप्रिय और दयालु ईश्वर के राज्य में भी मनुष्य को यहाँ तक दुखी क्यों होना चाहिए? दूसरे स्थान पर एक रचयिता ईश्वर का विचार विसंगति की व्याख्या नहीं करता है, बल्कि केवल एक सर्वशक्तिमान सत्ता के क्रूर आदेश को व्यक्त करता है। तब किसी व्यक्ति को दयनीय या सुखी बनाने के लिए उसके जन्म से पहले कोई कारण रहे होंगे और वे उसके पिछले कर्म थे। क्या मन और शरीर की सभी प्रवृत्तियों को विरासत में मिले हुनर द्वारा स्पष्ट नहीं किया जाता है? यहाँ अस्तित्व की दो समानांतर रेखाएं हैं, एक मन की, दूसरी पदार्थ की। यदि पदार्थ और उसके रूपांतरण हमारे पास मौजूद सभी चीजों का उत्तर देते हैं, तो आत्मा के अस्तित्व को मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन यह साबित नहीं किया जा सकता है कि विचार पदार्थ से विकसित हुआ है, और यदि दार्शनिक अद्वैतवाद अपरिहार्य है, तो आध्यात्मिक अद्वैतवाद निश्चित रूप से तार्किक है और भौतिकवादी अद्वैतवाद से कम वांछनीय नहीं है। लेकिन यहाँ इनमें से किसी की भी आवश्यकता नहीं है। हम इस बात को अस्वीकार नहीं कर सकते कि शरीर वंशानुक्रम से कुछ प्रवृत्तियां प्राप्त करते हैं, लेकिन उन प्रवृत्तियों का मतलब केवल भौतिक विन्यास होता है, जिसके माध्यम से केवल एक विशिष्ट मन ही एक विशिष्ट तरीके से कार्य कर सकता है। आत्मा की अन्य प्रवृत्तियां उसके पिछले कार्यों के कारण होती हैं, और एक निश्चित प्रवृत्ति वाली आत्मा समानता के नियमों के अनुसार ऐसे शरीर में जन्म लेती है जो उस प्रवृत्ति को प्रदर्शित करने के लिए सबसे उपयुक्त साधन हो। यह विज्ञान के अनुसार है, क्योंकि विज्ञान हर चीज को आदत से समझाना चाहता है, और आदत दोहराव द्वारा प्राप्त होती है। तो किसी नई नवेली आत्मा की प्राकृतिक आदतों को समझाने के लिए दोहराव आवश्यक है। और चूंकि ये उसे इस वर्तमान जीवन में प्राप्त नहीं हुए थे, तो उन्हें पिछले जन्मों से ही आया होगा। एक और सुझाव है, इन सब बातों को मानते हुए ये कैसे है कि मुझे अपने पिछले जन्म का कुछ भी याद नहीं रहता? इसे आसानी से समझाया जा सकता है। मैं अभी अंग्रेजी बोल रहा हूँ। यह मेरी मातृभाषा नहीं है। वास्तव में मेरी मातृभाषा का कोई भी शब्द अब मेरी चेतना में मौजूद नहीं है, लेकिन मुझे उन्हें वापस लाने की कोशिश करने दो, और वे तेजी से आ जाते हैं। इससे पता चलता है कि चेतना मानसिक सागर की केवल सतह है, और उसकी गहराई में हमारे सभी अनुभव संचित हैं। कोशिश करो और संघर्ष करो, वे ऊपर आ जाएंगे और तुम अपने पिछले जन्म को भी याद कर लोगे। ये प्रत्यक्ष और प्रदर्शनात्मक प्रमाण है। सत्यापन किसी सिद्धांत का सर्वोत्तम प्रमाण है, और यहाँ ऋषियों द्वारा दुनिया के सामने डाली गई चुनौती है। हमने उस रहस्य को खोज लिया है जिसके द्वारा स्मृति के सागर की गहराइयों को भी उत्तेजित किया जा सकता है। इसे आजमाओ और आपको अपने पिछले जन्म की पूरी स्मृति प्राप्त हो जाएगी। तो हिंदू मानता है कि वो एक आत्मा है। उसे तलवार छेद नहीं सकती, उसे आग जला नहीं सकती, उसे पानी गला नहीं सकता, उसे हवा सुखा नहीं सकती। हिंदू मानता है कि प्रत्येक आत्मा एक वृत्त है जिसकी परिधि कहीं नहीं है, लेकिन जिसका केंद्र शरीर में स्थित है, और मृत्यु का अर्थ है इस केंद्र का शरीर से शरीर में परिवर्तन होना। न ही आत्मा पदार्थ की स्थितियों से बंधी है। अपने सार में ये स्वतंत्र, असीमित, पवित्र, शुद्ध और पूर्ण है। लेकिन किसी न किसी तरह ये खुद को पदार्थ से बंधा हुआ पाता है, और खुद को पदार्थ के रूप में सोचता है। अगला सवाल ये है कि स्वतंत्र, पूर्ण और शुद्ध सत्ता इस प्रकार पदार्थ के दासत्व में क्यों है? पूर्ण आत्मा को इस भ्रम में कैसे डाला जा सकता है कि वो अपूर्ण है? हमें बताया गया है कि हिंदू सवाल से बचते हैं और कहते हैं कि ऐसा कोई सवाल नहीं हो सकता। कुछ विचारक एक या अधिक अर्धपूर्ण प्राणियों को मानकर इसका उत्तर देना चाहते हैं, और इस अंतर को भरने के लिए बड़े वैज्ञानिक नामों का उपयोग करते हैं। लेकिन नामकरण स्पष्टीकरण नहीं है। सवाल वही रहता है, पूर्ण कैसे अर्धपूर्ण बन सकता है? शुद्ध, परम कैसे अपने स्वभाव का एक सूक्ष्म कण भी बदल सकता है? लेकिन हिंदू ईमानदार है। वो छल के सहारे शरण नहीं लेना चाहता। वो काफी बहादुर है कि मर्दवादी तरीके से इस सवाल का सामना करे, और उसका जवाब है, मैं नहीं जानता। मुझे नहीं पता कि पूर्ण सत्ता, आत्मा, खुद को अपूर्ण मानने लगी, पदार्थ से जुड़ी हुई और उससे निर्धारित होने लगी। लेकिन तथ्य तो फिर भी एक तथ्य है। ये हर किसी की चेतना में एक तथ्य है कि मनुष्य खुद को शरीर के रूप में सोचता है।
हिंदू ये समझाने का प्रयास नहीं करता कि कोई खुद को शरीर क्यों मानता है। ये ईश्वर की इच्छा है, इसका उत्तर कोई स्पष्टीकरण नहीं है। ये हिंदू जो कहता है उससे ज्यादा कुछ नहीं है, मैं नहीं जानता। तो फिर मानव आत्मा शाश्वत और अमर है, पूर्ण और अनंत है, और मृत्यु का अर्थ केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में केंद्र का परिवर्तन होना है। वर्तमान हमारे पिछले कार्यों से और भविष्य वर्तमान से निर्धारित होता है। आत्मा जन्म से जन्म और मृत्यु से मृत्यु तक विकसित होती रहेगी या वापस लौटती रहेगी। लेकिन यहाँ एक और सवाल है, क्या मनुष्य एक तूफान में एक छोटी सी नाव है, जो एक क्षण के लिए एक लहर की झागदार शिखर पर उठता है और अगले ही क्षण एक जम्हाई खाई में गिर जाता है, अच्छे और बुरे कार्यों की दया पर इधर उधर लुढ़कता रहता है, एक शक्तिहीन असहाय मलबा जो हमेशा उग्र, हमेशा बहते, कारण और प्रभाव की अधिक धारा में है, एक छोटा सा पतंगा जिसे कार्य कारण के चक्र के नीचे रखा गया है, जो अपने रास्ते में सब कुछ कुचलता हुआ चलता रहता है और विधवा के आंसुओं या अनाथ के रोने की प्रतीक्षा नहीं करता। यह विचार मन को बैठा देता है, फिर भी यही प्रकृति का नियम है। कोई आशा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, निराशा के गर्भ से जो पुकार उठी थी, ये दया के सिंहासन तक पहुंच गई, और आशा और सांत्वना के शब्द नीचे आए और एक वैदिक ऋषि को प्रेरित किया, और वो दुनिया के सामने खड़ा हुआ और तुरही की आवाज में खुशखबरी का प्रचार किया। हे अमर आनंद के संतानों, तुम भी जो उच्च लोकों में निवास करते हो, मैंने उस आदि पुरुष को पा लिया है जो सभी अंधकारों, सभी भ्रमों से परे है। उसे अकेले जानकर तुम मृत्यु से बार बार बचाए जाओगे। अमर आनंद के संतान, कितना मीठा, कितना आशावान नाम है। मुझे आपको, भाइयों, उस मीठे नाम से पुकारने की अनुमति दे। अमर आनंद के उत्तराधिकारी। हाँ, हिंदू आपको पापी कहने से इनकार करता है। आप ईश्वर की संतान हैं, अमर आनंद के सहभागी, पवित्र और पूर्ण प्राणी हैं। हे पृथ्वी पर देवताओं, पापी, ये कहना कि मनुष्य पापी है, ये पाप है, ये मानव स्वभाव पर एक स्थायी कलंक है। उठो, हे सिंहों, और इस भ्रम को दूर करो कि तुम भेड़ हो। तुम अमर आत्माएं हो, स्वतंत्र स्पिरिट, धन्य और शाश्वत हो। तुम पदार्थ नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो। पदार्थ तुम्हारा सेवक है, तुम पदार्थ के सेवक नहीं हो। इस प्रकार वेद क्षमाशील नियमों के एक भयानक संयोजन की घोषणा नहीं करते हैं, न ही कारण और प्रभाव का एक अंतहीन कारागार है, बल्कि इन सभी नियमों के शीर्ष पर पदार्थ और बल के प्रत्येक कण में और उसके माध्यम से एक खड़ा है, जिसके आदेश से हवा चलती है, आग जलती है, बादल बरसते हैं और पृथ्वी पर मृत्यु का साया मंडराता है। और उसका स्वभाव क्या है? वो सर्वव्यापक है, शुद्ध और निराकार, सर्वशक्तिमान और सर्वदयालु। तू हमारा पिता है, तू हमारी माता है, तू हमारा प्रिय मित्र है। तू सभी शक्तियों का स्रोत है, हमें शक्ति दो। तू वही है जो ब्रह्मांड का बोझ उठाता है। मुझे इस जीवन के छोटे से बोझ को सहने में मदद करो। इस प्रकार वेद के ऋषियों ने गाया। और उसकी उपासना कैसे करें? प्रेम के माध्यम से। उसे एक प्यारे के रूप में पूजा जाना है, जो इस और अगले जीवन में हर चीज से अधिक प्रिय है। यह वेदों में घोषित प्रेम का सिद्धांत है, और आइए देखें कि कृष्ण द्वारा इसका पूर्ण रूप से विकास और शिक्षा कैसे दी गई, जिन्हें हिंदू पृथ्वी पर भगवान का अवतार मानते हैं। उन्होंने सिखाया कि मनुष्य को इस दुनिया में कमल के पत्ते की तरह रहना चाहिए, जो पानी में उगता है लेकिन पानी से कभी भीगा नहीं जाता। उसी तरह मनुष्य को दुनिया में रहना चाहिए, उसका हृदय ईश्वर के लिए और उसके हाथ काम करने के लिए। ईश्वर से प्यार करना इस या अगले जन्म में फल की आशा के लिए अच्छा है, लेकिन ईश्वर से प्रेम के लिए प्रेम करना ही श्रेष्ठ है। और प्रार्थना चलती है, हे भगवान, मुझे न धन चाहिए, न संतान, न विद्या। यदि तेरी इच्छा हो तो मैं जन्म से जन्म जाऊंगा, पर मुझे यह वरदान दो कि मैं तुम्हें बिना किसी इनाम की आशा के प्यार कर सकूं, निस्वार्थ भाव से प्रेम के लिए प्यार करूं। कृष्ण के एक शिष्य, जो उस समय भारत के सम्राट थे, को उनके शत्रुओं ने उनके राज्य से भगा दिया था और उन्हें अपनी रानी के साथ हिमालय के जंगल में शरण लेनी पड़ी। वहां एक दिन रानी ने उनसे पूछा कि वह सबसे अधिक पुण्यात्मा व्यक्ति को इतना कष्ट क्यों सहना पड़ रहा है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, देखो मेरी महारानी, हिमालय कितने भव्य और सुंदर है, मैं उनसे प्यार करता हूँ। वे मुझे कुछ नहीं देते, लेकिन मेरा स्वभाव भव्य सुंदर से प्रेम करने का है, इसलिए मैं उनसे प्यार करता हूँ। इसी तरह मैं भगवान से प्यार करता हूँ। वे सभी सौंदर्य, सभी महानता के स्रोत हैं। वही एकमात्र प्रेम करने योग्य वस्तु है। मेरा स्वभाव उनसे प्रेम करना है, और इसलिए मैं प्यार करता हूँ।
मैं कुछ नहीं मांगता, मैं कुछ नहीं मांगता। वो मुझे जहां चाहे रखे। मुझे उसे प्रेम के लिए ही प्यार करना चाहिए। मैं प्रेम में व्यापार नहीं कर सकता। वेद सिखाते हैं कि आत्मा दिव्य है, केवल पदार्थ के बंधन में है। पूर्णता तब प्राप्त होगी जब ये बंध टूट जाएगा। और इसके लिए वे जिस शब्द का उपयोग करते हैं वह है मुक्ति, स्वतंत्रता, अपूर्णता के बंधनों से मुक्ति, मृत्यु और दुख से मुक्ति। ये बंधन ईश्वर की कृपा से ही टूट सकते हैं, और ये कृपा पवित्रों पर ही आती है। तो पवित्रता ही उसकी कृपा की शर्त है। वो दया कैसे कार्य करती है? वो खुद को शुद्ध हृदय के सामने प्रकट करता है। शुद्ध और निर्मल ईश्वर को देखते हैं। जी हाँ, यहाँ तक कि इस जीवन में भी तभी और तभी ही हृदय की सारी टेढ़ी मेरी सीधी हो जाती है। तब सारा संदेह मिट जाता है। वो अब भयानक कार्य कारण के नियम का तमाशा नहीं रह गया है। यही हिंदू धर्म का मूल केंद्र, वही महत्वपूर्ण अवधारणा है। हिंदू शब्दों और सिद्धांतों पर जीना नहीं चाहता। यदि साधारण संवेदी अस्तित्व से परे अस्तित्व है, तो वो उनका आमना सामना करना चाहता है। यदि उसके अंदर एक आत्मा है जो पदार्थ नहीं है, यदि एक सर्व दयालु सार्वभौमिक आत्मा है, तो वो सीधे उसके पास जाएगा। उसे उसे देखना चाहिए, और वही सब संदेहों को दूर कर सकता है। तो आत्मा के बारे में, भगवान के बारे में हिंदू ऋषि जो सबसे अच्छा प्रमाण देते हैं वो है, मैंने आत्मा को देखा है, मैंने ईश्वर को देखा है, और यही पूर्णता की एकमात्र शर्त है। हिंदू धर्म किसी निश्चित सिद्धांत या हठधर्मिता पर विश्वास करने के संघर्षों और प्रयासों में नहीं है, बल्कि प्राप्त करने में है, विश्वास करने में नहीं, बल्कि होने और बनने में। इस प्रकार उनकी पूरी प्रणाली का उद्देश्य निरंतर संघर्ष द्वारा पूर्ण बनना, दिव्य बनना, ईश्वर तक पहुंचना और ईश्वर को देखना है। और यह ईश्वर तक पहुंचना, ईश्वर को देखना, स्वर्ग में स्थित पिता के समान पूर्ण होना ही हिंदुओं का धर्म है। और जब कोई व्यक्ति पूर्णता प्राप्त कर लेता है तो उसका क्या होता है? वो अनंत आनंद का जीवन जीता है। वो अनंत और पूर्ण आनंद का आनंद लेता है, केवल उसी चीज को प्राप्त करता है जिसमें मनुष्य को आनंद लेना चाहिए, अर्थात ईश्वर, और ईश्वर के साथ आनंद का आनंद लेता है। अब तक सभी हिंदू सहमत हैं। ये भारत के सभी संप्रदायों का कोइनोस धर्म है। लेकिन फिर पूर्णता पूर्ण है, और पूर्ण दो या तीन नहीं हो सकता। इसमें कोई गुण नहीं हो सकते। यह एक व्यक्ति नहीं हो सकता। और इसलिए जब एक आत्मा पूर्ण और परम बन जाती है, तो उसे ब्रह्म के साथ एक हो जाना चाहिए। और यह केवल भगवान को अपने स्वभाव और अस्तित्व की पूर्णता, सत्यता के रूप में ही जान पाएगा। अस्तित्व परम, ज्ञान परम और आनंद परम। हमने अक्सर इसे व्यक्तित्व खोना और लकड़ी या पत्थर बनना कहा है। वो निशानों का मजाक उड़ाता है जिसने कभी घाव नहीं महसूस किया। मैं आपको बताता हूं कि यह उस तरह का कुछ नहीं है। यदि इस छोटे से शरीर की चेतना का आनंद लेना ही सुख है, तो दो शरीरों की चेतना का आनंद लेना अधिक सुख होना चाहिए। सुख का माप शरीरों की बढ़ती संख्या की चेतना के साथ बढ़ता जाएगा। लक्ष्य, परम सुख तब प्राप्त होगा जब यह एक सार्वभौमिक चेतना बन जाएगा। इसलिए इस अनंत सार्वभौमिक वैशिष्ट्य को प्राप्त करने के लिए इस दयनीय छोटे से कारावास वैशिष्ट्य को समाप्त होना चाहिए। तभी मृत्यु समाप्त हो सकती है जब मैं जीवन के साथ एक हूँ। तभी दुख समाप्त हो सकता है जब मैं स्वयं सुख के साथ एक हूँ। तभी सभी भ्रांतियां समाप्त हो सकती हैं जब मैं स्वयं ज्ञान के साथ एक हूँ। और यही आवश्यक वैज्ञानिक निष्कर्ष है। विज्ञान ने मेरे लिए सिद्ध कर दिया है कि भौतिक वैशिष्ट्य एक भ्रम है, कि वास्तव में मेरा शरीर पदार्थ के एक अखंड सागर में एक छोटा सा निरंतर बदलता हुआ शरीर है। और अद्वैत, एकता, मेरी दूसरी समकक्ष आत्मा के साथ आवश्यक निष्कर्ष है। विज्ञान एकता को खोजने के अलावा कुछ नहीं है। जैसे ही विज्ञान पूर्ण एकता तक पहुंच जाएगा, यह आगे की प्रगति से रुक जाएगा, क्योंकि यह लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। इस प्रकार रसायन शास्त्र तब आगे नहीं बढ़ पाएगा जब उसे एक ऐसा तत्व मिल जाएगा जिससे अन्य सभी तत्व बनाए जा सके। भौतिकी तब रुक जाएगी जब वो एक ऐसी ऊर्जा की खोज करने में सक्षम होगी जिसके अन्य सभी रूप है। और धर्म का विज्ञान तब पूर्ण हो जाएगा जब वो उसे खोज लेगा जो मृत्यु के ब्रह्मांड में एक जीवन है, वही जो निरंतर बदलती दुनिया का निरंतर आधार है, वही जो एकमात्र आत्मा है जिसके सभी आत्मा भ्रामक अभिव्यक्तियां हैं। इस प्रकार बहुलता और द्वंद्व के माध्यम से ही परम एकता प्राप्त होती है। धर्म अब और आगे नहीं जा सकता। ये सभी विज्ञान का लक्ष्य है। सारा विज्ञान लंबे समय में इसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए बाध्य है। अभिव्यक्ति, सृष्टि नहीं, आज विज्ञान का शब्द है,
और हिंदू केवल इस बात से खुश है कि वो सदियों से अपनी छाती से लगाए हुए है, जिसे विज्ञान के नवीनतम निष्कर्षों से अधिक बलशाली भाषा में और आगे के प्रकाश के साथ पढ़ाया जाने वाला है। चलो अब हम दर्शन की आकांक्षाओं से अज्ञानी के धर्म की ओर उतरते हैं। शुरुआत में ही मैं आपको बता सकता हूं कि भारत में कोई बहुदेववाद नहीं है। प्रत्येक मंदिर में यदि कोई खड़ा होकर सुनता है तो पाएगा कि उपासक सर्वव्यापकता सहित सभी गुणों को ईश्वर पर लागू करते हैं। ये बहुदेववाद नहीं है, न ही एकेश्वरवाद नाम स्थिति की व्याख्या करेगा। गुलाब जिसे किसी अन्य नाम से पुकारा जाए उतना ही मीठा लगेगा, नाम स्पष्टीकरण नहीं है। मुझे याद है, एक लड़के के रूप में मैंने भारत में एक भीड़ को उपदेश देते हुए एक ईसाई मिशनरी को सुना था। अन्य मीठी बातों के बीच वो उन्हें बता रहा था कि अगर वो अपनी लाठी से उनकी मूर्ति को चोट पहुंचाए तो वह क्या कर सकती है। उसके एक श्रोता ने तीखे स्वर में उत्तर दिया, अगर मैं आपके भगवान को गाली दूं तो वह क्या कर सकता है। उपदेशक ने कहा, जब आप मरेंगे तो आपको दंडित किया जाएगा, तो मेरी मूर्ति आपको मरने पर दंडित करेगी। हिंदू ने जवाब दिया, पेड़ को उसके फलों से पहचाना जाता है। जब मैंने उन लोगों के बीच देखा है जिन्हें मूर्ति पूजक कहा जाता है, ऐसे पुरुष जिनके समान नैतिकता, आध्यात्मिकता और प्रेम मैंने कहीं नहीं देखा है, तो मैं रुक जाता हूँ और खुद से पूछता हूँ, क्या पाप पवित्रता पैदा कर सकता है? अंधविश्वास मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, लेकिन कट्टरता उससे भी बदतर है। एक ईसाई चर्च क्यों जाता है? क्रॉस पवित्र क्यों है? प्रार्थना में चेहरा आसमान की ओर क्यों किया जाता है? कैथोलिक चर्च में इतनी सारी तस्वीरें क्यों हैं? प्रोटेस्टेंट लोग प्रार्थना करते समय अपने दिमाग में इतनी सारी तस्वीरें क्यों रखते हैं? मेरे भाइयों, हम किसी भी चीज के बारे में बिना मानसिक छवि के उतना ही सोच सकते हैं जितना हम बिना सांस लिए रह सकते हैं। जुड़ाव के नियम से भौतिक छवि मानसिक विचार को जगाती है और इसके विपरीत भी। इसलिए जब कोई हिंदू पूजा करता है तो वो बाहरी प्रतीक का उपयोग करता है। वो आपको बताएगा कि यह उसके मन को उस सत्ता पर स्थिर रखने में मदद करता है जिसे वो प्रार्थना करता है। वो उतना ही अच्छा जानता है जितना आप जानते हैं कि मूर्ति ईश्वर नहीं है, सर्वव्यापक नहीं है। आखिरकार लगभग पूरी दुनिया के लिए सर्वव्यापकता का क्या मतलब है? ये केवल एक शब्द, एक प्रतीक के रूप में खड़ा है। क्या ईश्वर का सतही क्षेत्र है? यदि नहीं, तो जब हम उस शब्द सर्वव्यापक को दोहराते हैं तो हम विस्तृत आकाश या अंतरिक्ष के बारे में सोचते हैं, बस इतना ही। जैसा कि हम पाते हैं कि किसी तरह हमारे मानसिक गठन के नियमों से हमें अनंत की अपनी अवधारणाओं को नीले आकाश या समुद्र की छवि के साथ जोड़ना होता है, इसलिए हम स्वाभाविक रूप से पवित्रता के अपने विचार को चर्च, मस्जिद या क्रॉस की छवि के साथ जोड़ते हैं। हिंदुओं ने पवित्रता, शुद्धता, सत्य, सर्वव्यापकता और ऐसे अन्य विचारों को विभिन्न छवियों और रूपों के साथ जोड़ा है, लेकिन इस अंतर के साथ कि जहां कुछ लोग अपना पूरा जीवन चर्च की अपनी मूर्ति के लिए समर्पित कर देते हैं और कभी ऊपर नहीं उठते, क्योंकि उनके लिए धर्म का अर्थ कुछ सिद्धांतों के लिए बौद्धिक स्वीकृति और अपने साथियों का भला करना है, वहीं हिंदू धर्म का पूरा केंद्र है बोध। मनुष्य दिव्य का अनुभव करके दिव्य बनना है। मूर्तियां या मंदिर या चर्च या किताबें केवल उसके आध्यात्मिक बचपन की सहारे हैं, लेकिन उसे आगे बढ़ना ही है। उसे कहीं नहीं रुकना चाहिए। शास्त्र कहते हैं, बाहरी पूजा, भौतिक पूजा निम्नतम अवस्था है, ऊंचा उठने के लिए संघर्ष करना, मानसिक प्रार्थना अगला चरण है, लेकिन उच्चतम चरण तब होता है जब भगवान का बोध हो जाता है। ध्यान दें, वही ईमानदार व्यक्ति जो मूर्ति के सामने घुटने टेक रहा है, आपसे कहता है, उसे सूर्य व्यक्त नहीं कर सकता, न चंद्रमा, न तारे, बिजली उसे व्यक्त नहीं कर सकती, नहीं जिसे हम आग कहते हैं, उसके माध्यम से वे चमकते हैं। लेकिन वो किसी की मूर्ति का दुरुपयोग नहीं करता और उसकी पूजा को पाप नहीं कहता। वो इसे जीवन के एक आवश्यक चरण के रूप में पहचानता है। बालक ही पुरुष का पिता होता है। क्या किसी बूढ़े व्यक्ति के लिए ये कहना सही होगा कि बचपन पाप है या युवावस्था पाप है? यदि कोई व्यक्ति किसी प्रतिमा की सहायता से अपने दिव्य स्वरूप का बोध कर सकता है, तो क्या उसे पाप कहना ठीक होगा? नहीं, जब वो उस अवस्था को पार कर चुका हो, तो भी उसे भूल कहना चाहिए। हिंदू के लिए मनुष्य भ्रम से सत्य की ओर यात्रा नहीं कर रहा है, बल्कि सत्य से सत्य की ओर, निम्न सत्य से उच्चतर सत्य की ओर यात्रा कर रहा है। उसके लिए सबसे निम्न फैतिशवाद से लेकर सर्वोच्च निरपेक्षवाद तक सभी धर्म अनंत को समझने और प्राप्त करने के लिए मानव आत्मा के बहुत से प्रयासों का अर्थ रखते हैं। प्रत्येक उसके जन्म और जुड़ाव की स्थितियों से निर्धारित होता है,
और इनमें से प्रत्येक प्रगति के एक चरण को चिन्हित करता है, और प्रत्येक आत्मा एक युवा गरुड़ है जो ऊपर और ऊपर चढ़ता है, अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करता है, जब तक वो गौरवशाली सूर्य तक नहीं पहुंच जाता। विविधता में एकता प्रकृति की योजना है, और हिंदू ने इसे पहचाना है। हर दूसरा धर्म कुछ निश्चित सिद्धांत निर्धारित करता है और समाज को उन्हें अपनाने के लिए बाध्य करने की कोशिश करता है। ये समाज के सामने केवल एक कोट रखता है जो जैक और जॉन और हेनरी सभी को समान रूप से फिट होना चाहिए। अगर यह जॉन या हेनरी को फिट नहीं बैठता है तो उसे अपने शरीर को ढकने के लिए कोट के बिना जाना चाहिए। हिंदुओं ने पाया है कि पूर्ण को केवल सापेक्ष के माध्यम से ही प्राप्त या सोचा या बताया जा सकता है, और प्रतिमाएं, क्रॉस और अर्धचंद्रमा केवल इतने सारे प्रतीक हैं, आध्यात्मिक विचारों को टांगने के लिए इतने सारे खपेग्स। ऐसा नहीं है कि यह सहायता सभी के लिए आवश्यक है, लेकिन जिन्हें इसकी आवश्यकता नहीं है उन्हें ये कहने का कोई अधिकार नहीं है कि यह गलत है। न ही यह हिंदू धर्म में अनिवार्य है। एक बात मैं आपको बता दूं, भारत में मूर्ति पूजा का मतलब कुछ भी भयानक नहीं है। यह वेश्याओं की मां नहीं है। दूसरी ओर, यह अविकसित दिमागों द्वारा उच्च आध्यात्मिक सत्यों को समझने का प्रयास है। हिंदुओं में उनके दोष हैं, कभी कभी उनके अपवाद भी होते हैं, लेकिन ये ध्यान दें, वे हमेशा अपने शरीर को दंडित करने के लिए होते हैं और अपने पड़ोसियों का गला काटने के लिए कभी नहीं होते। यदि हिंदू कट्टरपंथी स्वयं को चिता पर जला लेता है तो वह कभी भी जिज्ञासा की आग नहीं जलाता है, और इसे भी उसके धर्म के द्वार पर नहीं रखा जा सकता है, ठीक उसी तरह जैसे ईसाई धर्म के द्वार पर डायनों को जलाने का आरोप नहीं लगाया जा सकता। तो फिर हिंदू के लिए धर्मों का पूरा संसार केवल विभिन्न परिस्थितियों और परिस्थितियों के माध्यम से विभिन्न पुरुषों और महिलाओं का एक यात्रा, एक उत्थान है। प्रत्येक धर्म केवल भौतिक मनुष्य से ईश्वर को विकसित कर रहा है, और वही ईश्वर उन सभी का प्रेरक है। फिर इतने सारे विरोधाभास क्यों हैं? वे केवल आभासी हैं, हिंदू कहता है। विरोधाभास एक ही सत्य से आते हैं जो खुद को विभिन्न प्रकृतियों की बदलती परिस्थितियों के अनुकूल बनाता है। यह एक ही प्रकाश है जो अलग अलग रंगों के चश्मे से आ रहा है, और ये छोटे बदलाव अनुकूलन के उद्देश्यों के लिए आवश्यक है, लेकिन हर चीज के केंद्र में वही सत्य राज करता है। प्रभु ने अपने अवतार कृष्ण के रूप में हिंदू को घोषित किया है, मैं हर धर्म में मोतियों की माला के धागे के रूप में हूँ। जहां कहीं भी आप असाधारण पवित्रता और असाधारण शक्ति को, मानवता को ऊपर उठाते और शुद्ध करते हुए देखते हैं, तो जान ले कि मैं वहां हूँ। और इसका परिणाम क्या हुआ है? मैं पूरे संस्कृत दर्शन शास्त्र में ऐसी कोई अभिव्यक्ति खोजने के लिए दुनिया को चुनौती देता हूँ कि केवल हिंदू ही बचेंगे और अन्य नहीं। व्यास कहते हैं, हम अपने जाति और मत के बाहर भी पूर्ण मनुष्यों को पाते हैं। एक और बात, फिर कैसे हिंदू, जिसका विचार का पूरा ताना बाना ईश्वर में केंद्रित है, बौद्ध धर्म में विश्वास कर सकता है जो अज्ञेय है, या जैन धर्म में जो नास्तिक है? बौद्ध या जैन ईश्वर पर निर्भर नहीं करते, लेकिन उनके धर्म का पूरा बल प्रत्येक धर्म के महान केंद्रीय सत्य की ओर निर्देशित होता है, मनुष्य से ईश्वर को विकसित करने के लिए। उन्होंने पिता को नहीं देखा है, लेकिन उन्होंने पुत्र को देखा है, और जिसने पुत्र को देखा है उसने पिता को भी देखा है। भाइयों, ये हिंदुओं के धार्मिक विचारों का एक संक्षिप्त विवरण है। हो सकता है कि हिंदू अपनी सभी योजनाओं को पूरा करने में विफल रहा हो, लेकिन अगर कभी एक सार्वभौमिक धर्म बनना है तो उसे ऐसा होना चाहिए जिसका स्थान या समय में कोई स्थान ना हो, जो उसी ईश्वर की तरह अनंत होगा जिसका वह प्रचार करेगा, और जिसका सूर्य कृष्ण और ईसा मसीह के अनुयायियों, संतों और पापियों पर समान रूप से चमकेगा, जो ब्राह्मण या बौद्ध, ईसाई या मुहम्मदन नहीं होगा, बल्कि इन सभी का कुल योग होगा, और फिर भी विकास के लिए अनंत स्थान होगा, जो अपनी सार्वभौमिकता में अपनी असीम भुजाओं में समेट लेगा, और प्रत्येक मनुष्य के लिए एक जगह खोज लेगा, जो सबसे नीचे रेंगने वाले जंगली से लेकर, जो पशु से बहुत दूर नहीं है, उच्चतम मनुष्य तक अपने सिर और दिल के सद्गुणों के द्वारा मानवता से लगभग ऊपर है, जिससे समाज उसका सम्मान करता है और उसके मानव स्वभाव पर संदेह करता है। यह एक ऐसा धर्म होगा जिसकी नीति में उत्पीड़न या असहिष्णुता के लिए कोई जगह नहीं होगी, जो हर पुरुष और महिला में दिव्यता को पहचानेगा, और जिसका पूरा दायरा, जिसका पूरा बल मानवता को अपने सच्चे दिव्य स्वरूप को प्राप्त करने में सहायता करने में केंद्रित होगा। ऐसा धर्म प्रदान करें और सभी राष्ट्र आपका अनुसरण करेंगे। अशोक की परिषद बौद्ध धर्म की परिषद थी। अकबर की, हालांकि अधिक उद्देश्य के लिए, केवल एक पार्लियामेंट मीटिंग थी।
यह अमेरिका के लिए आरक्षित था कि वो दुनिया के सभी तिमाहियों को ये घोषणा करे कि भगवान हर धर्म में है। वो जो हिंदुओं का ब्रह्मा है, जो पारसियों का अहूरा मजदा है, बौद्धों का बुद्ध है, यहूदियों का यहोवा है, ईसाइयों के स्वर्ग में स्थित पिता है, आपको अपने महान विचार को पूरा करने की शक्ति प्रदान करे। तारा पूर्व में उठा, ये कभी मंद पड़ता हुआ तो कभी तेजस्वी होता हुआ पश्चिम की ओर लगातार यात्रा करता रहा, जब तक उसने दुनिया का चक्कर नहीं लगा लिया। और अब ये फिर से पूर्व के क्षितिज पर उग रहा है, संपू की सीमाएं पहले से कहीं अधिक 1000 गुना तेजस्वी। जय कोलंबिया, स्वतंत्रता की मातृभूमि। यह आपको दिया गया है, जिसने कभी अपने पड़ोसी के खून में हाथ नहीं डुबोया, जिसने कभी यह नहीं पाया कि अमीर बनने का सबसे छोटा रास्ता अपने पड़ोसियों को लूटना है। आपको सभ्यता के मोर्चे पर सद्भाव के झंडे के साथ चलने के लिए दिया गया है।